गई? यस सर। हाँ बेटा, इनिशिएट करो। मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन योग व्याख्यान श्रृंखला में। जैसा कि सभी जानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक सर की प्रेरणा से यह साप्ताहिक योग व्याख्यान श्रृंखला आयोजित हो रही है, जिसका यह नवा व्याख्यान है। आज के इस व्याख्यान में हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा डॉक्टर राम नारायण मिश्रा जी का, जो कि सहायक आचार्य हैं हिमालयन स्कूल ऑफ योग साइंसेस के एवं इंचार्ज है आयुर्वेद सेंटर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून के। आज के व्याख्यान का विषय है योग सूत्र में समाधि की अवधारणा, जो कि नेट यूजीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है। अब मैं निवेदन करूंगी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर राम किशोर सर से कि वह सर का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को गति दें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी जी। कण कण में विद्यमान उस परमात्म चेतना का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी के प्रति नमन बंदन और हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की संगोष्ठी को आगे गति दे रहा हूं। यह साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से ही संचालित हो रही, जिसका जैसा कि अभी ओजस्वी जी ने बताया 9वां व्याख्यान है आज। इसके पहले हम लोग 108 सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता भी करा चुके हैं। तो इस 9वां व्याख्यान की श्रृंखला में डॉक्टर राम नारायण मिश्र जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि सर ने अपना समय निकाला आज के इस व्याख्यान में, और सर का हमारा बहुत पुराना साथ है। सर ने डीआरडीओ में अपनी सेवाएं दी हैं, डीआरडीओ के डिपास लैब में, जो आर्मी के लिए, तीनों सेनाओं के लिए समर्पित है। सर ने योग सब्जेक्ट से यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है, पीएचडी भी किया है, और वर्तमान समय में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योग से संबंधित। और इसी के साथ साथ डिपास डीआरडीओ के अन्य एसोसिएट्स, रिसर्च से जुड़े हुए एसोसिएट जो वहाँ के हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर संजय जी का भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप सबका मार्गदर्शन मिलेगा आज के इस व्याख्यान में। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय मिश्र जी से निवेदन करूँगा कि आगे हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें और कार्यक्रम को आगे गति दें। धन्यवाद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के माननीय कुलपति महोदय एवं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर, मेरे परम मित्र एवं अग्रज विद्वान डॉक्टर राम किशोर सर, और अन्य भारत से जुड़े हुए प्रिय शोधार्थियों एवं छात्रों एवं श्रोताओं, सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम एवं साधुवाद। आज इस व्याख्यान श्रृंखला में मुझे जोड़ने के लिए, मेरे बारे में 2 शब्द बोलने के लिए ओजस्वी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने शीर्षक की ओर आना चाहूंगा, क्योंकि जो आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा मुझे जो व्याख्यान माल्य का शीर्षक दिया गया है वो अत्यंत प्रासंगिक है और जो है व्याख्या की अपेक्षा रखता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि प्रोक्त जो योग दर्शन है, उस योग दर्शन में जो निहित समाधि है उसकी महत्ता और गहराई को समझने के लिए एक समय की आवश्यकता है और निश्चित समय पर ही इसको समझा जा सकता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने व्याख्यान को आरंभ करने की एक बार फिर से अनुमति आयोजक डॉक्टर राम किशोर सर से चाहूंगा। तत्पश्चात मैं
अपना व्याख्यान शुरू करूं। स्वागत है सर, स्वागत है, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। चूंकि मैंने आज की शुरुआत ही योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम से की, क्योंकि ऐसा मनुस्मृति का ऐसा ही स्मृतिकारों ने कहा हुआ है कि पतंजलि जो है भाषाई आयाम के, चिकित्सा आयाम के और मतलब योग के, इन तीनों के कहीं ना कहीं उपदेष्टा और जनक है। और उन्हीं से कृत जो है योग सूत्र है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में बड़ा अनूठा स्थान बना के रखा है। योग की प्रामाणिकता और योग का इतिहास जैसा कि बहुत पुरातन है, परंतु जब प्रामाणिकता की बात आती है, जब प्रमाणों की बात आती है, तो हम सर्वप्रथम कहीं ना कहीं योग दर्शन से ही देखना शुरू करते हैं। तो चूंकि आज का जो हमारा शीर्षक है वो है योग सूत्र में समाधि की अवधारणा। तो समाधि क्या है? चूंकि हम लोग वस्तुतः सामान्य चर्चा में समाधि या समाधि के बारे में चर्चाएं तो करते रहते हैं, परंतु योग सूत्र में समाधि की क्या अवधारणा है, इसका मर्म जानने का मैं प्रयास करूंगा और मैं अपने मंतव्य के माध्यम से महर्षि पतंजलि को समझाने का प्रयास करूंगा। समाधि मतलब जिस स्थिति पर हमारी बुद्धि, जिसको हम सांख्य में महत्व तत्व मानते हैं, वो सम हो जाए, स्थिर हो जाए, ऐसी स्थिति समाधि कहलाती है। पर जब हम महर्षि पतंजल प्रोक्त समाधि को जानने का प्रयास करते हैं, तो जो वो योग की शुरुआत करते हैं, वो पहले सूत्र में कहते हैं अथ योगानुशासनम। और जब अथ को समझाते हैं, तो अथ को समझाते हुए कहते हैं कि अथ एकाधिकार्थम है। एकाधिकार्थम का मतलब है कि ये एकाधिकार की चर्चा कर रहा है। अथ को हम कई नामों से जानते हैं। अथ को हम अब के नाम से जानते हैं, अथ को हम मंगलाचरण के नाम से जानते हैं, अथ को हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं। परंतु यहाँ पर महर्षि पतंजलि के जो कमेंट्रेटर हैं, जो सबसे सर्वप्रमाणिक कमेंट्रेटर हैं, आचार्य व्यास, वो इनको एकाधिकार के रूप में कहा, एकाधिकार के अर्थ में इनको विवेचित किया है कि योग जो है यहाँ एकाधिकार की अपेक्षा रखता है। और आगे की लाइन में वो कहते हैं योगः समाधि। देखिए, जब हम वेदों में देखते हैं या जब हम योग को समझने की जिज्ञासा रखते हैं, तो हम कहीं मिस्टर संजय प्लीज म्यूट करें अपने आप को। तो हम प्राप्त करते हैं कि वहां पर हमें किसी स्थान पर युज संयम, किसी स्थान पर युज समाधौ और किसी स्थान पर युज योग प्राप्त होगा। परंतु जब हम महर्षि पतंजलि प्रोक्त योग दर्शन के प्रमाणिक कमेंट्रेटर आचार्य व्यास को पढ़ते हैं, अमित प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। अमित दलाल म्यूट करिए अपने आप को। तो हम पाठासनम की व्याख्या करते हुए आचार्य व्यास कहते हैं कि योगः समाधि, अर्थात समाधि योग है, योग ही समाधि है। कैसी? तो फिर योग क्या है? तो कहते हैं कि योग जो है वो संप्रज्ञात योग है और असंप्रज्ञात योग है। सामान्यतया सामान्य लोग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग को समाधि के रूप में जानते हैं। चूंकि शीर्षक ही आज हमारा समाधि का है, तो समाधि से ही हम योग की भी, जो योग का जुड़ाव है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि योगा समाधि, और फिर क्या कहते हैं आगे? कहते हैं कि सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, कि यह जो है योगा समाधि, और फिर क्या कह रहे हैं? सार्वभौमिक चित्तस्य धर्मः, कि जो ये समाधि है ये चित्त का सार्वभौमिक धर्म है।
सार्वभौमिक का मतलब है कि इसमें कोई छूट नहीं है, ये चित्त का सार्वभौमिक धर्म है। तो भाई चित्त का सार्वभौमिक अगर धर्म है तो चित्त में तो 3 गुण विद्यमान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो जो है रज होता है, वो तम होता है, वो सत्य होता है, और इनसे बनने वाली वृत्तियां होती हैं, इनसे बनने वाली भूमियां होती हैं। तो कौन कौन सी भूमियां होती हैं? तो कहते हैं कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 तरह की चित्त में बनने वाली भूमियां होती हैं। तो प्रश्न ये अपेक्षा रखता है कि क्या ये चित्त से जो बनने वाली भूमियां हैं, क्या इन सभी भूमियों से समाधि बनती है? अगर योग सूत्र के प्रमाणिक कमेंटेटर, ये बात हम अपने से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये व्याख्यान आधारित योग सूत्र पर है, तो हम योग सूत्र की लिमिट पर ये बात कह रहे हैं कि चित्त की हर भूमि से समाधि बनती है। वो समाधि क्षिप्त रूपी भी हो सकती है, वो मूढ़ रूपी भी हो सकती है, वो विक्षिप्त रूपी भी हो सकती है, वो एकाग्र भी हो सकती है, और वो निरुद्ध भी हो सकती है। परंतु जो इनमें प्रथम 3 है, मतलब क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये तीनों योगानुकूल नहीं है, ये विवेक ख्याति विषयक नहीं है, ये मोक्षप्रद नहीं है। जो मोक्षप्रद है वो है एकाग्र, जो है भूमि से बनने वाली समाधि, जो है वो चित्तवृत्ति निरोधक है। जो निरुद्ध वृत्ति से बनने वाली समाधि है वो जो है चित्तवृत्ति निरोधक है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहीं भी अपने योग सूत्र में सर्ववृत्ति निरोध जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि योग द्वय है, योग एक नहीं है, योग द्वय है। और वो द्वय योग कौन कौन सा है? वो संप्रज्ञात योग है और असंप्रज्ञात योग, और उसी को हम संप्रज्ञात समाधि से जानते हैं और दूसरे को हम असंप्रज्ञात समाधि से जानते हैं। तो संप्रज्ञात क्या है? तो कहते हैं संप्रज्ञायत इति संप्रज्ञात, जिसमें प्रज्ञान शेष रहे, जिसमें ऋतंबरा प्रज्ञा जनित ज्ञान शेष रहे, जिसमें ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार शेष रहे, ऐसा ज्ञान, ऐसी स्थिति, ऐसी मन की अवस्था संप्रज्ञात योग कहलाती है। और इसी को आज महर्षि पतंजलि के सर्व प्रमाणिक कमेंटेटर ने कहा है, सा संप्रज्ञातो योग इत्ख्यायते, मतलब जो वितर्क विचार आनंद स्मितानुगत संप्रज्ञात है, जो वितर्क विचार आनंद स्मितानुगत संप्रज्ञात है, ऐसा संप्रज्ञात योग जो है संप्रज्ञात योग कहलाता है, जिसको हम संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि या सवितर्क समाधि के नाम से जानते हैं। तो जो चित्तवृत्ति निरोध के जो उपाय हैं वो एक ना हो के द्वय हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि जब सर्ववृत्ति का निरोध हो जाए, मतलब जो निरुद्ध अवस्था है, जब निरुद्ध अवस्था में सर्ववृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही अवस्था निर्बीज अवस्था कहलाती है, वही अवस्था असंप्रज्ञात योग कहलाती है, वही अवस्था असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। चलिए अब प्रश्न, चूंकि 2 रूपों में विभक्त हो गया, वो रूप कौन कौन से हैं? एक रूप हो गया संप्रज्ञात, एक रूप हो गया असंप्रज्ञात। इसको हम संप्रज्ञात योग के नाम से भी कहते हैं और दूसरे को असंप्रज्ञात योग के नाम से कहते हैं। मतलब संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। तो अब संप्रज्ञात को कैसे समझे? महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में जो संप्रज्ञात को समझाया है वो किस रूप में समझाया है, अब मैं उसकी विस्तृत व्याख्या के लिए तैयार हूं और मैं व्याख्या करना प्रारंभ कर रहा हूं। कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत। क्या कह रहे हैं? वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत रूपानुमात संप्रज्ञात, अर्थात जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के रूपों में अनुगत है, ऐसी समाधि क्या कहलाती है? संप्रज्ञात। मतलब जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन 4 रूपों में डिवाइडेड है, वो क्या कहलाती है? संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि। तो प्रश्न प्रारंभ होता है कि संप्रज्ञात क्या है? नहीं, वितर्क क्या है?
फिर वितर्क है तो वितर्क के बाद विचार क्या है, विचार है तो फिर आनंद क्या है, और आनंद है तो अस्मिता क्या है। देखिए योग सूत्र में ये एक ही स्थितियां हैं, पर इनको अलग अलग नामों से सूत्रकारों ने और कमेंटेटर्स ने अलग अलग नाम से इनको अलंकृत किया है। जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता है, इन्हीं को एक जगह योग सूत्रकार ने सावितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार के नाम से भी कहा हुआ है। तो वितर्क क्या है, वितर्क को समझाते हुए मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि शाब्दार्थ ज्ञान भी कह रहे हैं, शाब्दार्थ ज्ञान वैकल्प, फिर क्या कह रहे हैं, संकीर्णा सावितर्क समापत्ति। अर्थात जब हम क्या करते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों को के आधार पर जब हम समाधि लगाते हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है, वितर्क की। देखिए ये थोड़ा सा योग दर्शन को समझने के लिए हमें उसी लिमिट पर बोलना पड़ता है, पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं थोड़ा सा अपने वक्तव्य को, अपने मंतव्य को थोड़ा सा सरल स्थिति में लाऊं। समाधि तक की अवस्था में पहुंचने के लिए इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, वो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान की ही 3 स्थितियां हैं, जो है पहली प्रारंभिक स्थिति है चित्त को किसी एक यथा स्थान पर बांधना, वो धारणा हुआ, उसी की एकतानता ध्यान हुआ, और उसी में निर्लिप्तता समाधि हुई। तो जब अभ्यासी ध्यान का अभ्यास करते हुए, जब मेडिटेशन करते हुए, सपोज दैट वो किसी गाय पर ध्यान लगाना शुरू करता है, तो जब तक उसकी ध्यान की स्थिति गाय के स्वरूप को का भान रहेगा, मतलब क्या कह रहे हैं, शाब्दार्थ ज्ञान वैकल्प, मतलब जब शाब्दार्थ और ज्ञान के साथ ध्यान हम लगाते हैं, मतलब हमें गाय है तो गाय सफेद कलर की है, उसका जो रंग है वो सफेद है, और उसके 4 पैर होते हैं, उसकी काया ऐसी होती है, और उसका गुण क्या होता है कि वो दूध देती है। तो जब हम ध्यान की प्रक्रिया में हमें उसके स्वरूप का भान होता है, उसके रंग का भान होता है, हमें उसके ज्ञान का भान होता है ध्यान की स्थिति में, तो ये स्थिति समाधि की कौन सी स्थिति कहलाती है, सावितर्क, मतलब तर्क से परे है परंतु स्वरूप का भान है। इसीलिए योग सूत्रकार ने इनको कहा है कि शाब्दार्थ ज्ञान वैकल्प संकीर्णा सावितर्क समापत्ति, मतलब जैसे हम गाय पर ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान करते समय जब तक हमें उसके स्वरूप का ध्यान है, शाब्दार्थ ज्ञान वैकल्प, क्योंकि देखिए जो वितर्क है और जो विचार है, 2 संप्रज्ञात की ऐसी स्थितियां हैं कि ये स्थूल विषयों के लिए, देखिए जो इंद्रिय आदि के विषय होते हैं वो 2 रूपों में विभक्त हैं। कौन कौन से, या स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। स्थूल विषयों में क्या आ जाते हैं, ज्ञानेंद्रिय आदि के प्रकृति में जितने भी विषय हैं, जिन विषयों का साक्षात्कार करता है, वो सारे विषय स्थूल विषय हैं। जैसे मैं हूं, आप हैं, प्रकृति में घर हैं, दरवाजे हैं, पेड़ हैं, प्रकृति के जीव जंतु हैं, जिनका इंद्रिय स्वच्छंद साक्षात्कार कर पा रही हैं, ये सभी हमारी ज्ञान इंद्रियों आदि के स्थूल विषय हैं। और इंद्रिय आदि के जो सूक्ष्म विषय हैं वो है मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा, जो अप्रत्यक्ष रूप हैं, ये सूक्ष्म विषय हैं। तो जब हम ध्यान का अभ्यास स्थूल विषयों में शब्दार्थ और ज्ञान के साथ लगाते हैं, मतलब गाय में अगर ध्यान लगा रहे हैं तो जब तक हमें उसके स्वरूप का भान रहता है, ये स्थिति हमारी जो है सावितर्क समाधि की होती है। और जब हम इसी स्थिति में इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं कि हमें उसके स्वरूप का भान नहीं रह जाता है, एक प्रक्रिया मात्र होती रहती है, ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है निर्वितर्क की। सूत्रकार क्या कहता है कि स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य मात्र निर्भाषा निर्वितर्क, मतलब स्वरूप शून्य मात्र निर्भाषा निर्वितर्क, जहां पर जिसका स्वरूप का शून्य मात्र का निर्भास रहता हो, जिस स्थिति पर हमें सिर्फ इस चीज का भान रहता है कि उसका स्वरूप शून्य है और एक प्रक्रिया हो रही है। मतलब हमने गाय पर ध्यान लगाया और जब तक हमें उस गाय के स्वरूप का भान है, उसके सींग का भान है, उसके रंग का भान है, उसके थनों का भान है,
वो स्थिति क्या कहलाती है? वितर्क की। और इसी स्थिति में जब हम ध्यानातीत होने लगते हैं, लगातार ध्यान में लगे रहते हैं और हम उसके स्वरूप को भूल जाते हैं, स्वरूप शून्य मात्र निर्भाषा, जब जिसमें सिर्फ स्वरूप शून्य मात्र की प्रतीति बनी रहती है, वो स्थिति क्या कहलाती है? निर्वितर्क की। मतलब वो जो है विचारानुगत संप्रज्ञात की स्थिति हुई। फिर अब हम आगे आते हैं, तो वितर्क हो गया, विचार हो गया। अब हम आते हैं आनंद की ओर। आनंद समाधि का विश्लेषण करते हुए महर्षि पतंजलि जो योग सूत्रकार हैं वो कहते हैं कि एतएव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। मतलब जो स्थिति यहाँ पर स्थूल विषयों में वितर्क और विचार की है, वही स्थिति सूक्ष्म विषयों में, मतलब जब शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प के साथ हम सूक्ष्म विषयों में ध्यान करते हैं, वो स्थिति जो है आनंद की कहलाती है। और जब हम शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प, मतलब जहां पर स्वरूप शून्य मात्र का निर्भास रहे, ऐसी स्थिति जो है आपकी अस्मिता की कहलाती है। मतलब जैसे हम मान लीजिए सूक्ष्म विषय, मतलब जो बहुत छोटे विषय हैं, जो प्रकृति के सूक्ष्म विषय हैं, महत आदि इत्यादि जो ये सूक्ष्म विषय हैं, जब तक हम ध्यान करते हुए इनके स्वरूप का भान रखते हैं, मतलब शब्द अर्थ ज्ञान के साथ जब हम ध्यान करते हैं, वो स्थिति जो है आनंद की कहलाती है। और उसी स्थिति में जब स्वरूप का भान खत्म हो जाता है, एकमात्र स्वरूप शून्य मात्र का निर्भास रहता है, तो वो स्थिति जो है हमारी अस्मिता की कहलाती है। तो वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत जो संप्रज्ञात है, जो स्थूल और सूक्ष्म में डिवाइडेड है, ऐसा प्रज्ञान संप्रज्ञात योग है, संप्रज्ञात समाधि है। इसी को महर्षि पतंजलि ने यही बात कही है, यही उनके कमेंटेटर आचार्य व्यास ने कहा है, यही उनके कमेंटेटर वाचस्पति मिश्र ने कहा है, और यही चीज जो है विज्ञान भिक्षु ने स्वीकार किया है। अब चूंकि सबीज समाधि क्यों कहा गया, मैंने देखिए क्या कहा, मैंने प्रश्न मेरा ये उठा था कि हम संप्रज्ञात योग कह सकते हैं, पर हम सबीज समाधि कहेंगे, सबीज योग नहीं कहा गया कहीं किसी स्थान पर। इसके पीछे भी योग सूत्रकारों ने दो तरह से क्यों रखा है, उस तर्क को भी मैं अपने मंतव्य से पूरा कर रहा हूं। कहते हैं जब सबीज की बात करते हैं, मतलब जो संप्रज्ञात है यही सबीज है, परंतु महर्षि पतंजलि दूसरे स्थान पर इस सबीज को किस रूप में समझाते हैं, तो कहते हैं क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यो मणे ग्रहिता ग्रहण ग्रहासु तज्जानता समापत्ति। अर्थात जब हमारी वृत्तियां क्षीण हो गई हों, चित्त की जो वृत्तियां हैं कौन कौन सी होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको आप ऐसे मत समझिए, ये कुछ नहीं है। रज तम सत्व जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इन्हीं का विस्तृत रूप है। और इन तीनों गुणों का स्वभाव होता है कि कभी भी एक गुण एक साथ नहीं काम करता है। अगर एक गुण एक्टिव है, ऊर्ध्वावस्था में है, तो दूसरा गुण जो है लघु अवस्था में होगा, मृदु अवस्था में होगा या सुषुप्तावस्था में होगा। और इन्हीं गुणों का परिणाम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये सब इन तीनों गुणों का ही पर्याय है, इन तीनों गुणों का की उदीरता परिणाम है। तो कहते हैं क्षीण वृत्तिर अभिजातस्यो मणेह ग्रहिता ग्रहण गृहासु तज्जानता समापत्ति। अर्थात जब हमारी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई हों और हमारा चित्त जो है स्फटिक मणि के समान, जो हमारा चित्त है वो स्फटिक मणि के समान शुद्ध हो गया हो, और चित्त जो है ग्रहिता ग्रहण और ग्राह में तज्जानता हो गया हो, ऐसी स्थिति समापत्ति कहलाती है, संप्रज्ञात कहलाती है, सबीज कहलाती है। तो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह, ग्रहिता हो गया पुरुष, कर्ता, दृष्टा, आत्मा, और ग्राह क्या हो गए, इंद्रिय आदि के विषय, सूक्ष्म और स्थूल, और ग्रहण क्या हो गए, इंद्रिय, जिनमें ग्रहण करने की क्षमता है। तो जो इन तीन रूपों में प्रवर्तित हो गए, देखिए ध्यान में तीन स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? ग्रहिता मतलब कर्ता, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं करता हुआ, दृष्टा हुआ, ग्रहिता हुआ। और
जिस विषय पर ध्यान कर रहा हूं, जिस विषय पर मैं ध्यान कर रहा हूं वो ग्राह हो गया, और उस ऑब्जेक्ट में और मुझ में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंद्रिय कर रही है ना। उभय इंद्रिय जैसे मन है, मन में हमने ये बात रखी कि हमें यहां पर अपना कंसंट्रेशन लगाना है, तो जो उभय इंद्रिय है मतलब जो इंद्रिय आदि हैं ये क्या है? ये ग्रहण है, ये ग्रहण कर रही है। तो जो ग्रहिता ग्रहण और ग्राह में तज्जानता हो गया हो, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हो, स्फटिक मुड़ के समान जिसका चित्त प्रसन्न हो गया हो, ऐसी स्थिति संप्रज्ञात कहलाती है, सबीज कहलाती है और समापत्ति कहलाती है। ठीक है। अब जब हमारी, अब मैंने क्या बताया कि जैसे हमने वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता को समझा, तो ऐसे ही हम सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब आपकी निर्विचार समाधि संपन्न हो जाती है, मतलब जब आप सूक्ष्म विषयों में भी स्वरूप शून्य मात्र का निर्भास होता है, उस समय आपकी स्थिति क्या होती है? तो कहते हैं कि निर्विचार वैसारदे, निर्विचार वैसारदे अध्यात्म प्रसाद। मतलब जब निर्विचार समाधि जब आपकी संपन्न हो जाती है, अनुष्ठान कर लेते हैं, आप उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो उस समय आपको जो है अध्यात्म प्रसाद मिलता है। अध्यात्म प्रसाद मतलब अधिधन आत्म, जो अध्यात्म, जो आत्मा के निकटस्थ कर दे, जो आपको आत्मा के नजदीक ले जाए, ऐसा आपको प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसा मतलब आपको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि नहीं उसको कहेंगे क्योंकि सिद्धि हल्का शब्द होगा। मतलब जब निर्विचार नाम की समाधि को आप संपन्न कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, उस स्थिति पर आप अध्यात्म रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। मतलब अध्यात्म मतलब जो आत्मा के निकटस्थ ले जाए, जो आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करा दे, ऐसा जो है स्थिति आपको संपन्न होती है। ऐसी स्थिति स्वतः प्राप्त होती है। और फिर क्या कहते हैं? देखिए ये फल है संप्रज्ञात योग का, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा है, मतलब जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वो दो है। मतलब एक संप्रज्ञात समाधि से भी सिद्ध हो रहा है और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि से भी सिद्ध हो रहा है। तो जो संप्रज्ञात समाधि से चित्त वृत्ति निरोध हो रहा है, उसका फल क्या हो रहा है? उसका जो फल है वो अध्यात्म प्रसाद है। और क्या है? कह रहे हैं अध्यात्म प्रसाद की बात क्या कह रहे हैं? ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा। ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा का मतलब है, ऋत मतलब होता है सत्य और भरा मतलब भरा हुआ। तो ऋत से भरी हुई प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है प्रा मतलब यथार्थ बोध, अज्ञा मतलब ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो यथार्थ बोध करा दे, वो क्या कहलाती है? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि या महत्व। तो ऋत से भरा हुआ मतलब सत्य से भरी हुई बुद्धि हमें प्रदान होती है। कब प्रदान होती है? सत्य का मतलब होता है जो नित्य को देख सके, जो सूचि को देख सके, जो आत्म को देख सके, जो सुख को देख सके, जो अविद्या से मुक्त है, ऐसा सत्य। तो ऐसे सत्य से भरी मतलब जो अविद्या आदि से परे सत्य है, ऐसी बुद्धि का हमें स्थिति प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? जब हम संप्रज्ञात योग को सिद्ध कर लेते हैं। मतलब जब हमारी चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, तब ये समाधि हमें प्राप्त होती है। और इस समाधि का फल क्या है? अध्यात्म प्रसाद और ऋतम भरा प्रज्ञा। और फिर आगे क्या कहते हैं इसका फल बताते हुए? कहते हैं कि तज्य संस्कार अन्य संस्कारों प्रतिबंधी। मतलब इससे उत्पन्न जो संस्कार हैं वो कैसे होते हैं? वो विवेक ख्याति विषयक होते हैं और वो अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी होते हैं। मतलब अन्य संस्कार कैसे? जो अविद्या जनित संस्कार हैं, जो अज्ञानता जनित संस्कार हैं, जो रजोगुण और तमोगुण रूप ही संस्कार हैं, उन संस्कारों के प्रतिबंधी हैं। तो ये तो हुआ संप्रज्ञात योग का फल। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये योग का एक ही आयाम हुआ है, ये योग का सर्वांगीण रूप नहीं है, क्योंकि यहां भी सत्वगुण की ऊर्ध्वावस्था बनी रहती है। यहां पर पुरुष और बुद्धि का अंतर बना रहता है। पुरुष और बुद्धि के अंतर का भान हो जाना संप्रज्ञान है, धर्ममेघ है, परंतु इससे निवृत्ति ही कहीं ना कहीं जो है असंप्रज्ञात है और जो है
निर्विचार है, क्योंकि इनको अलग अलग रूपों में क्यों कैटेगराइज किया गया है वही बता के मैं फिर व्याख्यान को कंक्लूड करूंगा। अब चर्चा आती है कि भाई हमने संप्रज्ञात योग को तो समझ लिया, पर अभी तक हमने असंप्रज्ञात योग के बारे में नहीं जाना। अगर सब कुछ संप्रज्ञात है, अगर संप्रज्ञात योग से ही चित्त वृत्तियों का निरोध हो रहा है, तो महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञात योग क्यों कहा? अगर सारी समस्या का हल संप्रज्ञात योग से हो जाना है, संप्रज्ञात समाधि से हो जाना है, तो असंप्रज्ञात योग की फिर क्या प्रासंगिकता है? असंप्रज्ञात योग का विश्लेषण रखने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये प्रश्न समाधान की अपेक्षा रखता है। और इस अपेक्षा हेतु मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी चित्त की, जैसे मैंने आपसे क्या बताया था सर्वप्रथम शुरुआत में, कि योगा समाधि साचा चित्तस्य सार्वभौमी धर्म, मतलब ये चित्त का सार्वभौमिक धर्म है समाधि का बनना। तो जो चित्त की एकाग्र वृत्ति है, मतलब जो सत्व गुण की ऊर्ध्वा अवस्था है, मतलब सत्व गुण वहां पर विद्यमान रहता है। अब देखिए इस बात को बहुत प्रैक्टिकली समझिए कि जब तक गुण विद्यमान रहेंगे तब तक परिवर्तन बना रहेगा, मतलब उसमें अंकुरण की संभावना रहेगी। कभी भी उसमें अविद्या स्फुटित हो सकती है, क्योंकि क्षीण वृत्ति अभिजातस्य, मतलब वृत्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, वृत्तियां सिर्फ क्षीण हुई हैं। क्षीण मतलब हल्की हुई हैं, और जो चित्त है वो स्फटिक मणि के समान आपका प्रकाशमान हुआ है, परंतु कभी भी वो अंधकार उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वृत्तियां सिर्फ क्षीण हुई हैं, सत्वगुण बना हुआ है, उनका निरोध नहीं हुआ है। निरोध किस समाधि से होता है? तो कहते हैं कि निरुद्ध समाधि से होता है। निरस्त वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, मतलब जो रज तम सत्व है। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव, मतलब जब पुरुषार्थ पूरा शून्य हो जाएगा, गुण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, गुणा नाम प्रतिप्रसव, तब वो स्थिति जो है आपकी निर्वीज समाधि की होती, जब जिसमें मतलब अंकुरण की कोई संभावना ही ना रहे, जिसमें किसी भी प्रकार के संस्कारों का प्रज्ञान ही ना रहे, जिसमें एकमात्र पुरुष की ही प्रतीति रहे। क्योंकि महर्षि पतंजलि समझाते हुए निर्वीज समाधि को या असंप्रज्ञात योग को समझाते हुए कहते हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधाग्नि निर्वीज, अर्थात जो रितम भरा प्रज्ञा जनित संस्कार हैं, मतलब रितम भरा प्रज्ञा जनित जो सत्य से भरे हुए संस्कार हैं, जो सत्य से भरी हुई बुद्धि के जो संस्कार हैं, जिसमें पुरुष और बुद्धि की भिन्नता का भान है, जब इन संस्कारों का भी क्षय हो जाएगा, जब सत्व गुण का भी क्षय हो जाएगा, मतलब ये गुण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वो स्थिति निर्वीज समाधि की होगी। वो स्थिति जो है आपकी असंप्रज्ञात की होगी, वो स्थिति जो है आपकी वस्तुतः सर्ववृत्ति निरोध की होगी। समझ में आया आपके? मतलब देयर आर मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? देयर आर सम डिफरेंसेस। कौन कौन से हैं? कि एक में ट्रुथ का भान बना हुआ है, सत्य का भान बना हुआ, सत्य से भरी हुई बुद्धि बनी हुई है, पर जब आप असंप्रज्ञात में आ जाते हैं तो वहां पर किसी भी तरह की बुद्धि नहीं रहती है, एकमात्र दृष्टा की प्रतीत रहती है, एकमात्र पुरुष की प्रतीत रहती है, एकमात्र आत्मा की प्रतीत रहती है। ऐसी स्थिति जो है आपकी असंप्रज्ञात समाधि की कहलाती है। तो आज के इस व्याख्यान का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन था समाधि को समझना, और समाधि को समझने के पीछे इस व्याख्यान के माध्यम से पूरे योग दर्शन का कंक्लूजन है मैंने समझा दिया। जो योग दर्शन के 3 सूत्र हैं, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये 3 सूत्र जो है योग दर्शन के पूरे सार हैं। तो जो चित्तवृत्ति निरोध के 2 जो उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य, वो यही है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। मतलब संप्रज्ञात मतलब संप्रज्ञातः इति संप्रज्ञातः,
मतलब जिसमें प्रज्ञान है, जिसमें सत्य का प्रज्ञान है, जिसमें बुद्धि में सत्य कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है, ऐसी स्थिति जो है आपकी संप्रज्ञात की होती है। और जब हम इससे भी मुक्त हो जाते हैं तो ये स्थिति जो है आपकी असंप्रज्ञात की योग होती है। अब मैं अपने इस व्याख्यान को, चूंकि 2 बजे से मेरे पीएचडी के स्टूडेंट आए हैं और मुझे उनको पढ़ाना है, और चूंकि मेरे परम आदरणीय स्नेही अग्रज मित्र डॉक्टर रामकिशोर जी का आदेश रहा कि सर आपको बोलना है, तो मैं अपनी इस अल्प बुद्धि के माध्यम से पतंजल प्रोक्त समाधि को समझाने का प्रयास किया हूं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां रही हों, तो अगर त्रुटियां रही हों तो श्रोता गणों से एवं अपने परम स्नेही गणों से मेरा कहीं ना कहीं अनुरोध है कि वो जो है कहीं ना कहीं इस त्रुटि को अवॉइड करें, और अगर उनको मेरे इन विचारों से मतलब कोई बात या कोई संदेश प्राप्त हुआ है तो इस व्याख्यान के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूंगा कि आप इसको जीवन में अनुकरण करें। और मैं साथ ही फिर से एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के यशस्वी कुलपति माननीय पाठक सर का प्रति साधुवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के डायरेक्टर दिग्विजय शर्मा सर के प्रति भी मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, जिनके संयोजन में मुझे आज अपने मंतव्य रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साथ ही परम प्रिय डॉक्टर रामकिशोर जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं, जिन्होंने इस योग्य समझा। और अन्य समस्त श्रोताओं को मैं एक बार फिर से साधुवाद एवं धन्यवाद दे रहा हूं। और जिनकी अगर मेरे इस व्याख्यान से जिज्ञासा हो उनको मैं 5 मिनट का सुअवसर दे रहा हूं कि आप अपने प्रश्न मेरे समक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्रोतागणों को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को सर से पूछें। किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो सर से पूछ सकता है। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए सर से, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और ये जो नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी क्वेश्चन पूछें सर से। स्वच्छंद, आप स्वतंत्र हैं, कभी भी विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी होती है, और एक अच्छे अध्येता का ये गुण होता है कि उसको अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपना स्वच्छंद प्रश्न कर सकते हैं। चलिए सर, लगता है बच्चों को चीजें समझ में आ गई हैं, और मैं अपने ही स्टूडेंट से कहूंगा अमित दलाल से, समझ में आ गया है आपको? सर 2 मिनट आप कंटिन्यू करिए, क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं एक बार सर को डायरेक्टर सर। जी बताएं। संजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सर वेलकम। थोड़ा सा सर आपकी आवाज कम आ रही है। पूछ रहा हूँ जी। प्रज्ञात समाधि में थोड़ा सा जो अंतर आप बता पाएंगे तो विद्यार्थियों के लिए शायद अच्छा रहेगा और उनके काम में भी आ पाएगा। ये असंप्रज्ञा वैराग्य और संपर्क थोड़ा सा। जी बहुत प्रासंगिक प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है समाधान की अपेक्षा भी रखता है। महर्षि पतंजलि ने जो चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बताए, उन्होंने 2 बताए, और 2 उपाय कौन कौन से रहे? पहला उपाय रहा अभ्यास और दूसरा उपाय रहा वैराग्य। तो वैराग्य को विवेचित करते हुए महर्षि पतंजलि ने उनको भी 2 रूपों में बताया। पहला उन्होंने बताया अपर वैराग्य और दूसरा बताया उन्होंने पर वैराग्य के रूप में।
और ये कहीं ना कहीं हमारे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग से संबंधित है। तो पर वैराग्य क्या, अपर वैराग्य क्या है? तो महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो जो दृष्टानुश्रविक मतलब जो देखे हुए और जो सुने हुए हैं, संसार में दो ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हम देख के जानते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जब आप देखे हुए और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का भाव आ जाए, जब आप तृष्णा रहित हो जाए, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो करें वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो जो ऐसी स्थिति है वो वैराग्य की वशीकार संज्ञा नामक स्थिति जो है वैराग्य की होती है। वैराग्य की 4 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? वैतरेक, यत्मान, एकेंद्रीय और वशीकार। तो जो वशीकार है वो उच्चावस्था है। इस अवस्था में देखे और सुने हुए विषयों के प्रति वितृष्णा का भाव हो जाता है। मतलब क्षीण वृत्तिर अभिजातस्यो मणि जो है ग्रहिता ग्रहण ग्रास तज्जानता समापत्ति, जो वाली जो स्थिति है वो यही है कि जो जिनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हों, जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति हैं, वो यही है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। मतलब जो वितर्क और विचार हैं, ये स्थिति जो है आपकी वैराग्य की है। और फिर अगले सूत्र में जब पर वैराग्य को समझाते हैं, सॉरी मैं इसके पहले जो बता रहा था वो अपर वैराग्य था, तो करें तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। जब उस स्थिति में जो प्रकृति के गुण हैं, रजतम सत्व है, जब इन पर भी वितृष्णा का भाव आ जाए। मैं क्या कह रहा था जब मैं असंप्रज्ञात योग समझा रहा था, जब मैं कह रहा था तस्यापि निरोधे सर्व निरोधाग्नि निर्वीजा, जब मैं कह रहा था पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, वो स्थिति क्या है? तो क्या कह रहे हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रजतम सत्व, इन तीनों गुणों का एक कार्य होता है। जैसे सत्व का काम होता है प्रकाश का, ज्ञान का। तम का काम होता है अंधकार का, अज्ञान का। रज का काम होता है क्रिया का। तो जब इन तीनों गुणों के कार्यों के प्रति वितृष्णा का भाव आ जाए, मतलब जब हम इनसे भी रहित हो जाएं, इनसे हम परे हो जाएं, वो स्थिति जो है पर वैराग्य की कहलाती है। यानी ये स्थिति जो है आपकी आनंद और अस्मितानुगत है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये निर्वीज की ओर ले जाने का एक माध्यम है। एक बात याद रखना, ये निर्वीज समाधि नहीं है पर वैराग्य, ये निर्वीज तक पहुंचाने का माध्यम है। और इस बात को आचार्य व्यास ने योग सूत्र में एकदम स्पष्ट किया है कि जो वैराग्य है ये निर्वीज अवस्था का एक माध्यम है, असंप्रज्ञात अवस्था का एक माध्यम है, ना कि असंप्रज्ञात योग है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम लोग अपने इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अब मैं निवेदन करती हूँ अपने संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा सर से कि वे आज की व्याख्यान श्रृंखला के मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करें। हेलो, आवाज आ रही है सर? नमस्कार सर। जी सर आ रही है आवाज। आ रही सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक, थैंक यू सर। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले अपने कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रेरणा से और जिनकी सोच से, जो कि बहुत ही एक्टिव रहते हैं और हम लोगों को बहुत ही प्रेरित करते रहते हैं, जिनकी सोच से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर राम नारायण मिश्र जी का, जो कि मुख्य वक्ता हैं और जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो जनरल पब्लिक है, उसको आज इतने अच्छे विषय, जो कि योग सूत्र में समाधि की अवधारणा है, इस पे व्याख्यान दिया और लोगों को प्रेरित किया योग के बारे में जानने के लिए।
उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और आभार भी करता हूं। ये डॉक्टर रामनारायण मिश्र जो है वो सहायक आचार्य हिमालयन स्कूल ऑफ योग साइंस एवं इंचार्ज आयुर्वेद सेंटर के भी इंचार्ज हैं। ये जो विश्वविद्यालय है ये देहरादून में है। आगे मैं आभार करना चाहता हूं अपने कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर राम किशोर जी का, जिनके मेहनत से हर सप्ताह यह व्याख्यान जो है यह संपन्न होता है। और अंत में मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाएं। धन्यवाद आप सब लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर रामनारायण मिश्र जी का भी एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सब आप लोगों को धन्यवाद। मेरी तरफ से साधुवाद एवं प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों के लिए समय निकाला सर। और कभी सर से बात हो तो हम लोग के विश्वविद्यालय में भी सर आइए आप लोग। नहीं सर, ये उपमा देकर सर आपने तो मतलब मेरे हृदय को गदगद कर दिया। इसलिए एक बार मैं फिर से सर आपके प्रति जो है साधुवाद। थैंक यू सर, आप लोग आएंगे विश्वविद्यालय में सर, तभी बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। कुछ बच्चों को सर आकर के थोड़ा कराइए। कह राम किशोर जी तो आगे हैं ही ये सब चीजों में, और जो आपके आने जाने के जो भी होते हैं वो सब हम सब पास कराएंगे सर, वो सब के लिए नहीं दिक्कत है। नहीं सर, निश्चित रूप से सर, मैं वहीं का पड़ोसी हूँ जहाँ पर विश्वविद्यालय है, तो मेरा। अरे तब तो बहुत ही बढ़िया है सर, तब तो आइए। ठीक सर, थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद। माननीय निदेशक जी की अनुमति से इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। थैंक यू भैया।